नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंगल आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मिशन हिंदी पर। आज मैं जिस पाठ के साथ उपस्थित हूँ उस पाठ का नाम है पद और उसके कवि हैं सूरदास जी। बच्चों, सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनकी जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में अपना भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में इनका निधन हो गया। बच्चों, इन्होंने 105 वर्ष का लंबा जीवन जिया। इनके प्रमुख 3 ग्रंथ हैं, जैसे सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इनमें सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। इनकी कविता में ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। बच्चों, इस पाठ में सूरदास जी के प्रमुख ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत से ये 4 पद लिए गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पद की व्याख्या। लेकिन पद की व्याख्या पढ़ने से पहले नीचे लिखे शब्दों के अर्थ तुम जरूर पढ़ लेना। इससे हर पद की व्याख्या आसानी से समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, लगता है आपने इस पद के शब्दों के अर्थ पढ़ लिए होंगे। तो शुरू करते हैं इस पाठ का पहला पद। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पूरे निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माहे तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाव न बुरायो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जो पागी। तो बच्चों, उपयुक्त पंक्तियाँ सूरदास जी के द्वारा रचित हैं। जब श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास ज्ञान का संदेश भेजा था, तब गोपियों ने उद्धव पर जो व्यंग्यबाण छोड़े थे उनका वर्णन इस पद में किया गया है। जो पढ़ते हैं पहले पद की व्याख्या। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो जो तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हो। आगे वो उन पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम उनके समीप रहते हुए भी उनके प्रेम से अपरस रह गए। अपरस का मतलब अछूते ही रह गए। तुम उनके स्नेह रूपी धागे में नहीं बंधे और न ही तुम्हारा मन उनके प्रति आकर्षित हुआ, उनके प्रेम में नहीं पड़ा। फिर वो उदाहरण देती हुई कहती हैं कि पूरे निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरनपात, पुरन मतलब कमलपात मतलब पत्ता। तो वो कहती हैं कि हे उद्धव, तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, परंतु जल की एक भी बूंद उसके शरीर पर नहीं पड़ती। वह जल से अछूता ही रहता है। तुम्हारी दशा भी उस कमल के पत्ते के समान ही है, जो कि श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से अछूते ही रह गए। फिर वो एक और उदाहरण देकर कहती हैं कि जो जल माहे तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, कि जिस प्रकार तेल से लिपटी हुई गगरी पर पानी में रहते हुए एक भी बूंद पानी की उस पर नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में रहते हुए भी तुम पर कृष्ण के प्रेम की एक भी बूंद नहीं पड़ी। तुम उनके प्रेम से अछूते ही रह गए। फिर वो कहती हैं कि प्रीति नदी में पाव न बुरायो, दृष्टि न रूप परागी। वो कहती हैं कि लगता है कि तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबोया और तुम्हारी दृष्टि या नज़र कभी श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुई। फिर वो कहती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। वो कहती हैं कि तुम तो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हो, इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम में या उनके रंग में नहीं रंगे, लेकिन हम तो कमज़ोर और भोली भाली गोपियां हैं, इसलिए हम तो उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं और उससे लिपटकर अपनी जान तक दे देती हैं।
हम चींटियों की तरह ही श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं। अब हम पढ़ते हैं पद संख्या 2। मन की मन ही बांझ रही, कहिए जाइए कौन पे उधू नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। चाहती होती गुहार जितते, उठते धार बही। सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर्यादा ने लही। तो इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से उद्धव के हाथों योग और ज्ञान का संदेश भेजते हैं तो गोपियों की दशा बहुत ही खराब हो जाती है। चलिए पढ़ते हैं दूसरे पद की व्याख्या। मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद हमारे मन की सारी बातें हमारे मन में ही रह गई हैं। कहिए जाइए कौन पे उदो। हे उद्धव, अब हम और किसे जाकर ये बातें कहें, ना ही परत कही। श्री कृष्ण के अलावा अब हम अपनी ये बातें किसी और को कह भी नहीं सकती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है बच्चों? समय। आधार मतलब सहारा। आस का मतलब आशा। आवन मतलब आना। गोपियाँ कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के आने की आशा को अपने जीवन का आधार या सहारा मानकर हम तन मन बिथा सही, हम अपने तन और मन से व्यथा सह रही थी, मतलब दुख सह रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर वो कहती हैं, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। अब तो श्री कृष्ण ने हद ही कर दी है कि उन्होंने तुम्हारे हाथों ज्ञान और जोग का संदेश भेज दिया है, जिसे सुन सुनकर हम विरहनियाँ, विरह की, दही, दही का मतलब जलना, हम विरह की आग में और अधिक जलने लगी हैं, हमारे दुख और अधिक बढ़ गए हैं। चाहती होती गुहार जितते। वो कहती हैं कि जिधर हम गुहार लगाना चाहती थी, अर्थात रक्षा के लिए बुलाना चाहती थी, उतते धार बही, उधर से ही दुख की धारा बह निकली। सूरदास अब धीर धर क्यों। अब गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम कैसे धैर्य धारण करें, मर्यादा ने लही, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो प्रेम की सारी मर्यादाएं ही तोड़ दी हैं। प्रेम की मर्यादा क्या होती है कि प्रेम के बदले प्रेम, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। वे खुद नहीं आए, बल्कि तुम्हारे हाथों ज्ञान और योग का संदेश भेज दिया। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। तो बच्चों अब पढ़ते हैं तीसरा पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वपन दिवस, निसी काने काने जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसा, जो करुई ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यूं तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इन पंक्तियों में गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम व्यक्त हुआ है। जब श्री कृष्ण उद्धव के हाथों योग और ज्ञान का संदेश भेजते हैं तो उन्हें वह कड़वी ककड़ी के समान लगता है। तो चलिए पढ़ते हैं तीसरे पद की व्याख्या। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं श्री कृष्ण तो उनके लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को अपने जीवन का सहारा मानता है और किसी भी स्थिति में उसे नहीं छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्हें वे किसी भी स्थिति में अपने से अलग नहीं कर सकती। फिर वे कहती हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, कि उन्होंने मन क्रम और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है और उन्हें हारिल पक्षी की भांति दृढ़ता से या कसकर पकड़ रखा है। फिर वे कहती हैं कि जागत सोवत स्वपन दिवस, निसी काने काने जकरी। वे कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हम केवल कहने कहने या कृष्ण कृष्ण ही रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवई ककड़ी।
फिर वे कहती हैं कि उद्धव के द्वारा दिया गया योग का संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ने करी। फिर वे कहती हैं कि तुम तो एक ऐसी व्याधि या एक ऐसा रोग ले आए हो जिसे हमने न तो पहले देखा था, न सुना था और न ही भोगा था। फिर वे कहती हैं यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। फिर ये कहती हैं कि आप तो यह योग और ज्ञान का संदेश जो लाए हो वो उन्हें जाकर सौंपो जिनका मन मोह माया के चक्कर में पड़ा हो। हमारा मन तो पहले ही कहीं और लग चुका। बच्चों, अब पढ़ते हैं पद संख्या 4। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुंजे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाहि सताए। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव को ताना मारती हैं कि अब श्री कृष्ण बहुत ही चतुर हो गए हैं जो उन्होंने हमारे लिए योग और ज्ञान का संदेश भेजा है। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इस पद की व्याख्या। हरि है राजनीति पढ़ आए। गोपियाँ उद्धव को उलाहना देती हुई कहती हैं कि लगता है श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। जो कि सब कुछ जानते समझते हुए भी कि हम गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत स्नेह करती हैं, फिर भी उन्होंने मधुकर के अर्थात उद्धव के हाथों योग और ज्ञान का संदेश हमें भेज दिया है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही बड़े चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। लगता है अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, लगता है इन ग्रंथों को पढ़कर उनकी जो बुद्धि है और अधिक बढ़ गई है, इसीलिए वो जोग संदेश पठाए, हमारे लिए जोग का संदेश भेज रहे हैं। उदो भले लोग आगे के, हे उद्धव, आगे के मतलब पहले के, कि पहले के लोग बड़े ही भले होते थे। परहित डोलत धाये, परहित का मतलब दूसरों की भलाई, जो कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते थे। अब अपने मन फेर पाइए हैं। अब गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हम अपना मन फिर से प्राप्त कर लेना चाहती हैं। चलत जो होते चुराए, कि श्री कृष्ण मथुरा जाते समय जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे, हम उस मन को फिर से प्राप्त कर लेना चाहती हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन। अब गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि वे हमारे साथ अनीति या अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, वे तो दूसरों को अन्याय से छुड़ाने वाले हैं, फिर वे श्री कृष्ण हम पर इतने अत्याचार क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाहि सताए। फिर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि राजा का धर्म तो यह होता है कि वह अपनी प्रजा को न सताए, उन्हें कष्ट न दे, परंतु श्री कृष्ण हम गोपियों को बहुत कष्ट दे रहे हैं, हमें बहुत सता रहे हैं।